Welcome to the class. Today I will explain you definite article. Earlier I explained you about the article and indefinite article. You know that there is a two type of article. One is indefinite, another is definite. So let's come to the definite article. The definite article is the word. It limits the meaning of the noun on particular thing. ये limit करता है. Means not kind of anything. इट जस्ट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग. मैंने आपको पहले बताया कि ये स्पेसिफिक आर्टिकल होता है. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड माइट आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड. द डिफिनाइट आर्टिकल टेल्स यू दैट योर फ्रेंड इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पार्टी दैट बोथ ऑफ यू नो अबाउट इट. अगर यहाँ पे होता आर यू गोइंग टू अ पार्टी दिस वीकेंड तो ये होता है कि कोई रैंडम पार्टी. इट्स नॉट अबाउट द पर्टिकुलर पार्टी. बट यहाँ पे क्या है, द पार्टी. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पार्टी के बारे में वर्ड यूज़ हो रहा है और जिसके बारे में दोनों जानते हैं. द डिफिनाइट आर्टिकल कैन बी यूज विद अ सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल नाउन. दिस इज द एग्जाम्पल. लाइक दिस काइंड ऑफ वी आर यूजिंग प्लीज़ गिव मी द हामर. तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ें हम मांगते हैं. गिव मी द बुक. अब गिव मी अ बुक मीन्स ए रैंडम बुक, और गिव मी द बुक इस मीन्स दैट यू आस्क फॉर पर्टिकुलर बुक, यू आस्क फॉर पर्टिकुलर हैमर, यू आस्क फॉर पर्टिकुलर नेल. ओके. व्हेन यूज द. जनरल रूल्स क्या होता है द यूज़ करने का, जब आप समथिंग कोई मेंशन किया हो, किसी चीज़ को ऑलरेडी आपने मैंशनड है. जस्ट लाइक मैंने अभी पार्टी के बारे में बात किया, वो ऑलरेडी मैंशन थी. So when you assume there is just a something in that place even if it has not been mentioned before. और जब आपको पता चलता है कि ये होना ही है, मतलब किसी भी एक रैंडम चीज़ के लिए आप जानते हैं कि वो मेंशन नहीं था, बट यू नो दैट अबाउट द प्लेस. लाइक वी वेंट ऑन अ वॉक इन द फॉरेस्ट yesterday. अब यहाँ पे आप मेंशन है ना, यहाँ पे द फॉरेस्ट ऑलरेडी. सो where is the bathroom? Like you don't know about the bathroom, but it's not mentioned ever before, but you are asking for a particular thing, you are asking for a specific thing, then you have to use the with the noun. Use the in sentence of clause that you are definitely particular person or object. The man who wrote this book is famous. जब आप पर्टिकुलरली किसी सब पर्सन और की आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब आप उसके बारे में द यूज़ करेंगे. लाइक द मैन, वो इंसान जिसने ये बुक लिखी है बहुत फेमस है. तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैन के बात कर रहे हैं जिसने वो बुक लिखी है. तो इसी तरह से वो क्लॉज जिसमें आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, देयर ऑल्सो यू हैव टू यूज़ द. यूज़ द टू रेफर टू द पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, जो यूनिक होते हैं. द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग. जैसे हम कभी टॉन्ट करते हैं ना, ओ द सन रोज एट दिस लेट. तो लाइक दिस, हम यहाँ पे सन जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन हम सन को जो है वो एज अ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एज अ टॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर एज अ फ्रेज यूज़ कर रहे हैं. तो वहाँ पे जो है हम उसमें ऑब्जेक्ट में द का यूज़ करेंगे. यू कैन गो वेयर एवर इन द वर्ल्ड. तुम इस वर्ड से कहीं भी जा सकते हो. लाइक यूज़. They use the before superlative and ordinal numbers. Superlative and ordinal numbers के साथ भी, जैसे highest, biggest, हम इसमें भी यूज़ करते हैं जब उसके साथ एज अ यहाँ पे superlative ऑब्जेक्टिव की तरह है ये, एडजेक्टिव की तरह सॉरी है. तो बिल्डिंग इन अ न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे भी हमने द यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में बताया कि सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग, तो वो स्पेसिफाई हो गई. द यूज़ द with adjective to the refer the whole group of the people. आप पूरे group of the people, like the French enjoy cheese, the elderly required special attention. Use the clause introduced by only. आपने द का यूज़ करना है जब आप क्लॉज इंट्रोड्यूस कर. द ओनली पर्सन, ये क्लॉजेज होते हैं ना, आपको मैंने बताया भी था पहले भी सेंटेंस में. तो ये क्लॉजेज होते हैं. तो इसमें जो है हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं. क्लॉजेस मीन्स द वर्ड विच कांट डिफाइन बाय देम सेल्फ, बट इट कैन बी व्हेन इट कैन बी यूज्ड विद द सेंटेंस, इट विल बी मीनिंगफुल.
प्रॉपर नाउन यूज विद द जोग्राफिकल एरियाज। आप हम प्रॉपर नाउन में आप जैसे जोग्राफिकल एरियाज में और माउंटेन्स रेंजेस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक द अटलांटिक, द नील, आई पुट यू ओवर हियर। यूज़ द countries, the plural name, countries, Netherlands, no Netherlands, I never been to the Netherlands, मतलब नीदरलैंड्स की जगह पे नहीं गया वो कहीं भी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन में हम इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन को, तो हम वहाँ पे आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। I have never been the Netherlands. She visited to the United States, like Republic of Ireland, this kind of things. So no count noun, non count noun में क्या होता है? Specify identity not known. जब काउंट में आप जो है आप किस तरह से देखते हैं कि आप किस में कौन सा नाउन यूज़ करेंगे। एज आई टोल्ड यू, जो काउंट नाउन होता है स्पेसिफिक होता है, तो वो जो है उसमें ए और एन का यूज़ होता है काउंट नाउन में, और जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन, उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन नहीं होती है। रूल स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन, जिसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन होती है उसमें द का यूज़ होता है। और जहाँ पे ऑल थिंग्स आर इन जनरल, जहाँ पे इस तरह की कोई आइडेंटिटी की यूज़ नहीं होता है, इस तरह से किसी तरह की स्पेसिफिक यूज़ नहीं करना है आपको, इस तरह से कोई शो नहीं करना है, देन देयर विल बी नो आर्टिकल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट नो आर्टिकल। So article are not always necessary. A noun can be correctly used in a sentence without a definite article or indefinite article. Preceding it, in such a case, the term zero article is used. This is the example. आप कई बार जो है जब आपको विदाउट डिफिनाइट आर्टिकल और इनडिफिनाइट आर्टिकल जब आप प्रोसीडिंग करते हैं, इट शुड बी अंडरस्टूड। ही ट्रैवल्स टू वर्क बाय ट्रेन। अब यहाँ पे ही ट्रैवल्स टू वर्क बाय अ ट्रेन और द ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं है कि वो ट्रैवल करता है अपने ट्रैवल्स टू वर्क बाय ट्रेन। वो क्या करता है कि एंड शी लव्स टेकिंग फोटोज़ ऑफ कैटरपिलर्स। उसको वर्क जो है मतलब वो ट्रैवल करता है वर्क बाय ट्रेन, जो किस लिए ट्रैवल करता है? फॉर द वर्क। सो द लव्स फॉर टेकिंग फोटोज़ ऑफ कैटरपिलर्स। यहाँ पे क्या है, उसे ये कैटरपिलर्स की फ़ोटो लेना पसंद है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक और कोई अनस्पेसिफिक चीज़ की तो ज़रूरत है नहीं ना, तो इस जगह पे हमें जो है कोई भी ज़रूरत नहीं होती फॉर यूजिंग नाउन। नो आर्टिकल इज़ यूज व्हेन मेकिंग जनरलाइजेशन विद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हमें जो है कई जगह पे आप यूज़ नहीं करते हैं, लाइक जनरलाइजेशन। जब हम जनरली कोई बात करते हैं, देयर इज़ नो यूज़ द ए एन। ये जनरल स्टेटमेंट में आपको कोई भी इस तरह के नाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कार आर स्टिल एक्सपेंसिव, द लोअर इनकम पीपल। You can, this is countable, but this is a general thought. It's a general talk. You don't require any kind of noun or article. This is the examples for this. ज़ीरो आर्टिकल में हम ये भी एग्जाम्पल देखते हैं फॉर द जनरल स्टेटमेंट, फॉर द प्लूरल काउंटेबल्स के एग्जाम्पल। एंड नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। वी ड्रिंक एल्कोहल फ्री बियर फॉर डिनर। अब आप यहाँ पे द एल्कोहल यूज़ नहीं करेंगे, आपको इस तरह की चीज़ों के साथ आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ऑयल है, द ऑयल हम क्यों बोलेंगे? बोलते हैं? नहीं बोलते ना। द वाटर नहीं बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है अनकाउंटेबल नाउन जो कि जिसमें रिक्वायर्ड, दिस इज नो आर्टिकल रिक्वायर्ड ओवर देयर। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सेड दैट मनी कैन नॉट बाय। कहते हैं ना, जैसे अब मनी क्या है? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे आपको कोई द हैप्पीनेस, कोई एक हैप्पीनेस या फिर कोई स्पेसिफिक हैप्पीनेस नहीं ना। इट्स जस्ट अ जनरल हैप्पीनेस, इट्स जस्ट अ जनरल वर्ड, जनरल टॉक। बिफोर प्रॉपर नाउन, लाइक प्रॉपर नाउन आप किसी नाम के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इलनेस में आप यूज़ नहीं करेंगे। द फीवर, अ फीवर
आई हैड फीवर, आई हैव अ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर में बोलते हैं लेकिन इलनेस में नहीं बोलते। फिर इसके बाद बिफोर इलनेस हो गया, बिफोर मील्स हो गया, आप मील्स के साथ भी यूज़ नहीं करते हैं, सिटीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ कुछ द दिल्ली नहीं बोलते हैं। अगर हम दिल्ली को एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, अगर रिमेंबर वन थिंग, अगर हम नाउन को एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं देन ओनली वी कैन यूज़ द आर्टिकल, अदरवाइज देयर इज़ अ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल इन द प्रॉपर नाउन। थैंक्स।